पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए। और हम जारी रखेंगे हमारा विषय नंबर 46, विषय नंबर 46, द मिस्ट्री ऑफ द 10 कॉइन्स, 10 सिक्कों का रहस्य। तो पिछली बार जो हमने शुरू किया और देखा कि वो जो दृष्टांत, पैराबल ऑफ द लॉस्ट कॉइन, प्रभु यीशु मसीह ने जिसके विषय में बात की, वो दृष्टांत जो है वो 10 खास सच्चाइयों के विषय में है जो प्रभु की ओर से दुल्हन को मिला। लेकिन दुल्हन ने एक सिक्का उसमें से खोया, लेकिन जब उसको मिला उसने बहुत रिजॉइस किया। तो वो एक एक सिक्के की बात हम करते हुए 5वें सिक्के तक पहुंचे थे। 4 सिक्के हम देख चुके हैं और 5वां जो सिक्का था वो यही था कि जो खोया था वो था वो जो 2 वचन जिसमें से कलीसिया के राज्य करने का पता चलता है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेगी। तो वो खोया हुआ सिक्का था। और बाकी 4 सिक्के जो हमने देखे थे जिसमें हम पहुंच गए थे जस्टिफिकेशन तक। अभी हम 5वें सिक्के में चलेंगे और वो 5वां सिक्का है सैंक्टिफिकेशन के विषय में। सैंक्टिफिकेशन, ठीक है। और इसके विषय में हम पढ़ेंगे वचन रोमियो 12वां अध्याय 1 वचन। रोमियो 12:1। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी, तो जस्टिफिकेशन हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पर अगर कोई भी विश्वास करता है, उनके बलिदान पर अगर कोई भी विश्वास करता है, तो उसको मिलती है जस्टिफिकेशन, धार्मिकता, जो परमेश्वर का अनुग्रह है। और इसके बाद सबसे अहम चीज जो है, सबसे बड़ी सच्चाई कलीसिया के विषय में, कि कलीसिया को खाली जस्टिफिकेशन से ही स्वर्गीय उदारता नहीं मिलेगी। कलीसिया को खाली धार्मिकता से ही स्वर्गीय उदारता नहीं मिलेगी, बल्कि उनको सैंक्टिफिकेशन में जाना है। सैंक्टिफिकेशन मीन्स पवित्रता में जाना है। तो ये पवित्रता में जाने का मतलब, सैंक्टिफिकेशन होने का, सैंक्टिफाई होने का मतलब, या सैंक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमें, या उस हर एक संत को जो अपनी इच्छा से इस बात का फैसला करता है कि उनको प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है, तो उनको उनके पुत्र के जैसे बनना पड़ेगा। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर स्वर्गीय उद्धारता चाहिए तो पुत्र जैसा मन, पुत्र जैसा कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए उस हर एक बंदे में, उस हर एक बहन में जो स्वर्गीय उद्धारता प्राप्त करना चाहते हैं। और वो कैसे होगा? वो होगा सैंक्टिफिकेशन के साथ, पवित्रता के साथ, ठीक है। और ये सैंक्टिफिकेशन क्या होती है? सैंक्टिफिकेशन का मतलब है पापों से शुद्धि प्राप्त करना, पापों को छोड़ना। तो ये सैंक्टिफिकेशन 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो एक धर्मी पापी कौन? जिन्होंने प्रभु पे विश्वास किया। जब वो अपनी इच्छा का समर्पण करते हैं, अपने आप का इनकार करते हैं,
परमेश्वर की इच्छा प्राप्त करते हैं, सॉरी, परमेश्वर की इच्छा अपनाते हैं, तो उनके पास अब अवसर है पवित्र बलिदान, जीवित बलिदान चढ़ाने का। वो हर एक पापी जो धर्मी नहीं है, यानी जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, वो पवित्र बलिदान परमेश्वर की ओर नहीं चढ़ा सकता। और इस स्टेप को, ये सैंक्टिफिकेशन को या जस्टिफाई सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में पढ़ने के स्टेप को बोलते हैं समर्पण, कॉन्जिक्रेशन, वाचा बांधना। ये वाचा बांधना क्या है? इसमें वो धर्मी पापी कौन होता है? धर्मी पापी सारे बुलाए हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन समर्पण में नहीं है। समर्पण क्या है? कि एक धर्मी पापी अपनी इच्छा से अपनी इच्छा का इनकार करता है और परमेश्वर की इच्छा को लेता है, और इस प्रोसेस में उसके अंदर एक कार्य शुरू होता है पाप से छुटकारे का, पाप से छुटकारे का। और इसका सबूत कैसे होता है? जिस दिन हम समर्पण करते हैं, परमेश्वर की ओर से हमें क्या मिलता है? पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 22 वचन। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हाँ, जिस दिन आप समर्पण करते हो, पवित्र आत्मा की स्टैंप आपके ऊपर लगती है, और उसके बदले में बयाने के रूप में परमेश्वर हमारे दिलों में पवित्र आत्मा देते हैं। इसको बोलते हैं स्पिरिट बिगेटल, यानी नई सृष्टियों बनने का की शुरुआत, प्रक्रिया। उस जन्म में जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताया, उस जन्म में पढ़ने की प्रक्रिया की शुरुआत। परंतु ये बात जो है, ये पल्ले नहीं पड़ती किन के? पता? पहला कुरिन्थियों 2:14 में पढ़िए, किन को समझ में ये बात नहीं आती? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, तो और ना जी, तो और ये जो, हाँ, जी, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। समझे बात? तो जो शारीरिक मनुष्य होते हैं, उनको समर्पण की बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि समर्पण की बात परमेश्वर के आत्मा के साथ उसका संबंध है, और उसको ये लगता है ये पागलपन है, ये मूर्खता है। ठीक है? उनके पास उस बात को समझने की आत्मा ही नहीं है, क्योंकि आत्मिक बातों की जांच आत्मा से होती है। ठीक है? तो सिंपल शब्दों में, बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचनों को समझा नहीं जा सकता। और यही बात हम पढ़ते हैं सैंक्टिफिकेशन के विषय में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सैंक्टिफिकेशन कैसे होती है? सैंक्टिफिकेशन कैसे होती है? पढ़िए जरा, यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा सैंक्टिफिकेशन होती है। पवित्रता परमेश्वर के वचन के साथ होती है। अब वचन का मतलब ये नहीं कि बाइबल घर में पढ़िए और आप पवित्र हो गए हो, नहीं नहीं नहीं। उस वचन की बातें जब तक आप नहीं समझते, वो वचन की बातें जब तक आपके मन में नहीं है, सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता आ नहीं सकती। ठीक है? और परमेश्वर अनसेंक्टिफाइड लोगों के साथ, जब मतलब जो पवित्र नहीं है,
उनके साथ कोई संबंध रखते नहीं है। तो पवित्रता आनी बहुत जरूरी है अगर परमेश्वर के साथ डीलिंग करनी है तो यह है सैंक्टिफिकेशन, यानी कि आपकी स्वर्ग जाने की उद्धारता की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट छठा जो सिक्का है, सैंक्टिफिकेशन के बाद जो स्टेप है वो है इलेक्शन, चुन लिए जाना, चुनाव, इलेक्शन। एफिसियों पहला अध्याय 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। तो अभी ये चुनाव हो गया है, एक सिलेक्शन हो गई है कि आपको कलीसिया बनने का अवसर है। ये छठी ऐसी महान सच्चाई है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या देखते हैं हम? उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। हमें कहने का मतलब क्या? कलीसिया। जो कलीसिया की उदारता का प्लान है ना, वो इस संसार की रचना करने से पहले ही परमेश्वर ने बना रखा है। क्या? कि ये प्लान शुरू होगा 33 ईस्वी में, और ये प्लान जब तक कलीसिया पूरी नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा। इसका प्लान परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही बना लिया था। ठीक है? तो इसलिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर बनने के लिए, उन्नति करने के लिए अवसर है। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको हमें समझना है कि ये कलीसिया की योजना प्रभु यीशु मसीह के शरीर के मेंबर्स की प्लानिंग परमेश्वर ने अभी नहीं की। 2000 साल पहले नहीं की, 4000 साल पहले नहीं की। कब की? जब इस जगत की रचना भी नहीं की थी, तब से की थी। और और इस बात पर हमें आनंदित होना है कि अगर हम चुने जाते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से, उनकी योजना के मुताबिक, जिसका प्लान उन्होंने जगत से पहले बनाया है, तब चुने जाते हैं। उनको पता था कि अच्छा ये भाई या ये बहन इस सन में पैदा होंगी, इनका ऐसा जीवन होगा, और ये इस उम्र में जाके समर्पण करेंगे, सब पता था। तो ये प्लानिंग, ये योजना परमेश्वर की अब की नहीं है, ये युगों से पहले की योजना है। ओके, नेक्स्ट सातवां जो अहम सिक्का है वो है सच्चे परमेश्वर का ज्ञान। सच्चे परमेश्वर का ज्ञान, ये कलीसिया के पास सातवां अहम सच्चाई परमेश्वर ने दी, जिसे हम सातवां सिक्का बोल रहे हैं। और इसके बारे में वचन पढ़ लो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, किनके विषय में बोला और किसके बारे में बोला? पढ़ लीजिए यूहन्ना 17:3 में। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो अनंत जीवन किस चीज में है? प्रभु बोलते हैं कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जिसने तुझे भेजा उसके बारे में जाने। तो यहाँ पे हम जानते हैं यूहन्ना 17वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है, और ये प्रार्थना में खास करके उनका फोकस उनके चेलों के ऊपर है। तो
प्रभु के कहने का मतलब है कि एटलीस्ट जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे चेले होंगे, उनको सच्चे परमेश्वर के बारे में पता होगा कि सच्चा परमेश्वर एक ही है, और वो परमेश्वर का नाम है यहोवा पिता परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर है और वो आपका भी परमेश्वर है। पहला तिमोथियस 2:5 में भी पढ़ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो देखिए, एक ही परमेश्वर है, ना तीन परमेश्वर है ना दो परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, और वो कौन है? पिता परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 8:6 में भी पढ़ लीजिए। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। देखिए, तो एक ही परमेश्वर है, अगेन हमने पढ़ा। तो लेसन नंबर 25 में सारे डाउट्स को क्लियर किया गया, और प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में भी गवाही देते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:14 में। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। तो सेथ द एमन एंड फेथफुल ट्रू विटनेस, ठीक है। तो कौन है? द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि की शुरुआत। तो ये ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है, परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। परमेश्वर युगों युगों से है, और युगों युगों से मतलब ना उनकी कोई शुरुआत ना कोई अंत है। लेकिन शैतान ने ऐसी गलत शिक्षा फैलाई, तीन परमेश्वर, 1+1+1, 1 = 1 की थ्योरी आई। तो ऐसे ये बहुत बड़ा रहस्य बन गया परमेश्वर का विषय, जबकि परमेश्वर का विषय बड़ा सिंपल था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कर दिया शिक्षकों ने, ठीक है। तो ये सातवीं ऐसी अहम सच्चाई है जिसमें कलीसिया को कंफ्यूजन नहीं है कि पिता कौन है और पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। जी। आठवीं महान सच्चाई, ये भी बड़ी है, महान है, अहम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का विषय, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 और 4। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तो कलीसिया को पता होगा कि उनके प्रभु का आगमन कब होना है, मतलब समय का भी पता होगा, डेट का भी पता होगा, वो अनजाने में नहीं होंगे। इसका सबूत हमने उसमें देखा, दृष्टांत में 10 कुआरियों के, आधी राम को रात को धूम मची, दूल्हा देखो दूल्हा, है ना। तो ये सारे सबूत हैं इस चीज के कि एटलीस्ट कलीसिया इस अंधेरे में नहीं रहेगी कि उनके प्रभु का आगमन कब होगा। प्रभु जाते वक्त बोल के गए, मैं जा रहा हूं, क्या करने? तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन आऊंगा चोर की नाई। चोर की नाई मतलब ना किसी को दिखाई देगा और ना किसी को पता चलेगा, अननोन एंड इनविजिबल। लेकिन तुम भाइयों को के विषय में वो बोलते कि तुम लोग अनजाने में नहीं होगे। शैतान ने इस सच्चाई को दबाने के लिए क्या बोला? शैतान ने इस सच्चाई को भी करप्ट किया और बोला, देखो प्रभु वो जाते वक्त बोल के गए कि किसी को नहीं पता चलेगा उनके आने के विषय में। लेकिन जब प्रभु ने ये बात बोली,
हम जानते हैं कि अभी उनका सलीब पर चढ़ना बाकी था, अभी उनका ईश्वरीय स्वभाव में जी उठना बाकी था। इसलिए वो उस वक्त नहीं बता सकते थे, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता था कि ये कब होगा। तो ये है आठवीं महान सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का विषय, जिसमें यह सिखाया जाता है कि किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन वचन साफ साफ बोलता है कि कलीसिया को मालूम होगा कि उनके प्रभु किस दिन, कौन सी डेट, कब आएंगे। उसके बाद नौवीं महान सच्चाई या नौवां सिक्का हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 20:4, जो हमने पहले भी देखा था। 1000 वर्ष के, मतलब 1000 वर्ष का राज्य, प्रकाशित वाक्य 20 का 4 और 6, जो खो गया था, जो खो गया सिक्का था वो यही था। ठीक है, कि 1000 साल प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे और इस पूरी पृथ्वी का न्याय करेंगे। ठीक है, 1000 साल का समय लगेगा उनको न्याय कंप्लीट करने का, पृथ्वी को सुधारने का। और इसके साथ साथ आदम का सारा वंश क्या पाएगा? जीवन पाएगा, वो भी मुफ्त में। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 22:17। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। तो ये वचन साफ साफ बोलता है कि पवित्र आत्मा और दुल्हन मिलकर ऐसा काम करेंगे कि जो जीवन का जल है वो फ्री में मिलेगा। तो मसीहियों को इस बारे में पता ही नहीं है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर राज्य करेगी और सारी दुनिया के सुधार का काम करेगी। उनको लगता है कि भाई कलीसिया स्वर्ग में चली जाएगी और धरती वाले सब मर जाएंगे, आग जल के खाक हो जाएंगे, बस। तो 1000 साल के राज्य का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया झूठी शिक्षाओं ने और झूठी कलीसियाओं ने। ठीक है, तो ये। और 10वीं सबसे अहम बात, बहुत बड़ी सच्चाई, जिसके बारे में लोगों को समझ नहीं है कि ये होती क्या है। ये पढ़ते हैं, ये 10वीं महान सच्चाई है सेकेंड डेथ, दूसरी मृत्यु। दूसरी मृत्यु क्या होती है किसी को अंदाजा ही नहीं है। तो पढ़िए इसके बारे में वचन। ये है फाइनल जजमेंट उस हर एक दुष्ट के लिए जिसने ठान ही लिया कि वो सुधरेगा नहीं। ये पढ़िए। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो याद रखिए, ये जो आपको सिखाया जाता है ना, अरे पिछले जन्म का होगा, इस जन्म का होगा, उस जन्म का होगा, आने वाले जन्म का होगा, सुधारना है। भाई, जो भी मनुष्य शरीर में पैदा हुआ है उसका ये पहला ही जन्म है, और हर कोई पहली ही मृत्यु मर रहा है। अगर इसके बाद जब जी उठ के दोबारा मरेगा तो वो उसकी दूसरी मौत होगी, जिधर से कोई छुटकारा नहीं होगा। तो ये जो आपको सिखाया जाता है ना भाई, उसके वो पुराने कर्मों का फल है, पुराने कर्मों में पाप किया है इसलिए उसके साथ ये हो रहा है, या पुराने कर्मों का मतलब पुराने कर्मों में अच्छा किया है इसलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब गलत शिक्षाएं हैं। हम सब पहले जीवन में ही पैदा हुए हैं, हमारा इससे पहले कभी कोई जन्म नहीं हुआ, और ना ही दूसरी मृत्यु में जाने वालों का दोबारा कुछ होगा। ये मृत्यु जो है ना, परमेश्वर का एक धर्मी न्याय है, और जो दूसरी मृत्यु में जाएंगे वो जानबूझकर परमेश्वर का विरोध करने वाले होंगे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का जानबूझकर पालन नहीं करेंगे। इनके विषय में यशाया 26:10 में भी लिखा है।
दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। देखिए, ये दूसरी मृत्यु में जाने वाले लोग हैं। दुष्ट कभी नहीं सीखेगा, वो कभी सुधरेगा नहीं। और इसको जो चिन्ह दिया है वो बोला आग और गंधक से जलती है ये दूसरी मृत्यु। तो आग और गंधक से जलने का मतलब ये सिर्फ एक चिन्ह है, इसका मतलब है संपूर्ण सर्वनाश। क्योंकि परमेश्वर ने एक कानून बनाया है। याद रखें, ना तो परमेश्वर कभी बदलते हैं और ना ही कभी अपनी जुबान से पलटते हैं। दो चीजें परमेश्वर के साथ असंभव है। ना तो वो कभी झूठ बोलते हैं, ना ही कभी वो बात से पलटते हैं। तो परमेश्वर ने क्या बोला था? पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मृत्यु जो दूसरी बार जिनको मिलेगी वो ऐसे दुष्ट हैं जिन पर रहम भी हुई, जिनको पहली मृत्यु से छुड़ाया भी गया, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं, मरेंगे। तो मतलब अल्टीमेटली इस पहली मृत्यु में सब मरने वाले सब तो वापस आएंगे, जी उठेंगे। लेकिन दूसरी मृत्यु में जाने वाले सिर्फ दुष्ट होंगे जो नहीं सुधरेंगे। इसी के बारे में एक और वचन पढ़ लेते हैं, यिर्मयाह 31वां अध्याय 29 और 30 वचन। उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। तो इस वचन का मतलब है कि भाई पहले जीवन में तो क्या हुआ, जब आप पैदा हुए तो आप जन्म से ही पापी थे। आदम ने गलती की, उसकी सजा उसके पूरे खानदान को मिल रही थी। लेकिन अब जो जीवन होगा, जब जो जी उठेंगे पुनरुत्थान में सारी मनुष्य जाति, अब ऐसा नहीं होगा कि गलती किसी ने की सजा किसी को मिल रही है, नहीं। अब जो अंगूर खट्टे खाएगा उसी के दांत खट्टे होंगे। ठीक है। लेकिन शैतान ने फैला दी क्या थ्योरी? भाई एक नरक है, नरक में सड़ाया जाता है, तड़पाया जाता है, आग लगाई जाती है, ये या वो। नहीं, वचन साफ साफ बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला कि भाई परमेश्वर से डरो। आपके शरीर और प्राण को, दोनों को नाश कर सकते हैं प्रभु नरक में। ठीक है। तो सिंपल ही क्या बोलते हैं, दूसरी मृत्यु में जाने वाले जो हैं बिल्कुल संपूर्ण सर्वनाश होगा उनका। तो ये थी 10 खास सच्चाइयां जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दुल्हन के पास होंगी। और यही साबित करेगा कि हम प्रभु की ईमानदार दुल्हन हैं या वो दुल्हन है जो खोक दिया जिसने सिक्का, और जिसको दूल्हा रिजेक्ट कर देगा। और इसी के साथ मिलता जुलता एक ये 10 सच्चाइयों के विषय में भजन संगीता में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम पढ़ते हैं क्या? भजन संगीता 144:9। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जी, ये 10 तार वाली सारंगी का मतलब है वो 10 अहम सच्चाइयां, खास सच्चाइयां जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। फिर से भजन संगीता 33:2, कि जब ये 10 तार वाली सारंगी बजती है, बहुत सुंदर ध्वनि, आवाज प्रकट होती है। ये वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ। जी, 10 तार वाली इन 10 महान सच्चाइयों को समझकर अगर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे तो परमेश्वर से हमें अनुग्रह मिलेगा। जी। तो इस स्त्री के पास यानी कलीसिया के पास, शुरुआती कलीसिया के पास ये 10 की 10 सच्चाइयां थी। लेकिन चलते 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 अंधेरे युग आए। लेकिन फिर भी परमेश्वर कलीसिया को
अपनी आत्मा से चलाते रहे। तो ये देखिए, ये जो कलीसिया है, इसको ये 10 खास सच्चाइयां मिली। इसका आपको एक और वचन भी देख लीजिए, लेव्य व्यवस्था में दशवांश, उन दो, उन 12 रोटियों में दशवांश, 10वां अंश मैदा था। तो ये 10वां अंश जो था, यह है 10 सच्चाइयां जिसकी हम बात कर रहे हैं। और क्या करना होता था दुल्हन को? दुल्हन को वो माथे पर लगानी है, वो 10 सिक्कों वाला, वो क्या बोलते हैं, जो भी, क्या बोलेंगे, 10 सिक्कों वाला जो माथे पर ऐसे बांधकर उसमें लगाया है, टीका। 10 10 सिक्कों वाला टीका जो हो, जैसा भी हो, तो वो माथे पर लगाना है। माथे का मतलब होता है मस्तक। मस्तक का मतलब इधर शिक्षा आप किधर ले जाती है, अपने मस्तक में जाती है। ठीक है। तो दुल्हन कब रेडी हो जाएगी? जब उसके ये माथे पर ये क्या हो जाएंगे, 10 सिक्कों का वो होगा। तो बार बार आपको वो भी बताया, एग्जाम्पल बताई, वो क्या बोलते हैं, इलाइजर वाली। रेबेका जब अपनी सहेलियों के साथ चली, है ना, तो उसका दास जब लेके गया, तो रेबेका कलीसिया दर्शाती है। और ये 10 ऊंट जो 10 महान सच्चाइयां दर्शाते हैं, ये सब आपको बताया है। तो अल्टीमेटली प्यारे भाई और बहनों, इधर ही हमारा ये लेसन भी खत्म होता है। कौन सा? लेसन नंबर 46, 10 मिस्ट्री ऑफ 10 सिल्वर कॉइन्स। ये बहुत ही अहम पैराबल है, ये वैलिडेट करने के लिए कि कौन प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और कौन झूठी दुल्हन है, बहरूपिया दुल्हन है। दुल्हन के पास हमेशा सच्चाइयां होंगी। कौन सी सच्चाइयां होंगी? 10 खास सच्चाइयां। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसी के साथ ये विषय भी समाप्त होता है। परमेश्वर ही आपको अपने वचनों के द्वारा अनुग्रह दें, आशीर्वाद दें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।